नमस्कार दोस्तों। मोदी जी पहुंच गए अमेरिका और वहां पे क्वाड का सम्मेलन होने जा रहा है। क्वाड का मतलब होता है कि भारत है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया ने जाते ही बम फोड़ दिया। वहां पे जाते ही बम फोड़ दिया। एंथनी एल्बनीज उनका नाम है, जो वहां के प्रधानमंत्री हैं। और वो कहते हैं कि अब हम भारतीय जासूसों के सवाल पर यहां पर सवाल उठाने जा रहे हैं मोदी से, कि आपने हमारे देश के अंदर जासूसी की है। और हमने भी इस बारे में पहले रिपोर्ट किया था कि 2020 में भारत के कई जासूस जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनके एयरपोर्ट के ऑपरेशंस और कई और जगह के ऑपरेशंस की जासूसी कर रहे थे, उनको वहां से जो एम्बेसी में काम करते थे भारत की, उनको ऑस्ट्रेलिया से निष्कासित कर दिया गया था, एक्सपेल कर दिया गया था। और फिर उनका कहना था कि ऐसे मामलों पर हम निजी तौर पर बात करते हैं। और एंथनी एल्बनीज जो है वहां पर जो पत्रकार थे ऑस्ट्रेलिया के और अमेरिकन थे, जापानीज थे, उनके सवालों के जवाब दे रहे थे। और उनसे सवाल किया गया कि पीएम मोदी से होने वाली मुलाकात में क्या भारतीय नागरिकों द्वारा की गई ऑस्ट्रेलिया में जासूसी के मुद्दे को उठाया जाएगा। तो उनका कहना है कि हाँ, हम निजी तौर पर यह बात करेंगे। ये बात उनको वहां पर साथ में हुई है। इसका मतलब यह हुआ कि फिर से भारत के ऊपर एक दबाव की स्थितियां होंगी। दरअसल 2020 का मामला था, जब वहां पर उनका भारत के जो कुछ जासूस थे, जो उनको एक्सपेल किया गया था। और एल्बनीज ने यह भी कहा कि मैं जो करूंगा वो डिप्लोमेटिक तरीके से काम करना है और इस पर चर्चा करना है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस बारे में कुछ ना कुछ बात उठाई जाएगी, मुद्दा उठाया जाएगा। ये और बात है कि हमारे रिश्ते बेहद मजबूत हैं, लेकिन हम इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे, क्योंकि इसका असर हमारी राजनीति पर और हमारे देश के ऊपर पड़ता है और उसकी चर्चा करनी भी जरूरी है। ये सारी की सारी चीजें लगाई गई। द ऑस्ट्रेलियन में और द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड जैसे प्रेस्टीजियस न्यूज़पेपर के अंदर बहुत डिटेल में सारी की सारी रिपोर्ट्स आई थी। और तब कहा था कि कितने लोग हैं। पहले बताया गया था कि 2 जासूस हैं, फिर कहा था शायद ज़्यादा हैं इसमें। और ये कुछ और देशों के जासूस भी थे जिनको एक्सपेल किया गया था। अब फिर ये खबरें आई थी कि जिन विदेशी एजेंटों को निकाला गया था उसमें कुछ का संबंध भारत से था। और ऑस्ट्रेलिया ने इन खबरों को देखा जाए तो ना तो खंडन किया, ना डिनाई किया। और उनका कहना था कि हाँ, कुछ हुआ है, जिसके कारण ये सही बात है कि भारतीय दूतावास के इंडियन एम्बेसी के कुछ एम्प्लॉइज को जासूसी के आरोप में 2020 में वहां पर निकाल दिया गया था, क्योंकि उन्होंने अपने वहां पे जो संबंध थे वो वहां के फॉर्मर जो पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ में, एक और विदेशी दूतावास और वहां की जो पुलिस सेवा है उसके साथ टारगेटेड संबंध उन्होंने विकसित कर लिए थे। और साथ में उन्होंने जो हमारे बड़े हवाई अड्डे हैं उसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेके जो सारी जासूसी की थी और सारी सूचनाएं इकट्ठी की थी, उसको वो भारत में भेज रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये अब इस बात पे जब डिस्कशन होगा तो भारत यहां पर एक किस्म से बैकफुट पे होगा। वाशिंगटन पोस्ट में भी एक खबर छपी थी, इसमें दावा किया गया था कि रॉ की यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो भारत की खुफिया एजेंसी है, उनके 2 सदस्यों को इंडियन एम्बेसी कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में निष्कासित कर दिया गया था। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को अटकलों वाली रिपोर्ट किया था और इसके ऊपर कोई भी उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार किया। इससे पहले कनाडा ने भी भारत के ऊपर जासूसी के आरोप लगाए थे और खासतौर से पन्नू के मामला तो काफी आगे बढ़ा था। लेकिन अब एंथनी एल्बनीज का ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका में पहुंच के क्वाड की मीटिंग में इस बात की स्वीकृति देना कि हाँ, हम इस मुद्दे के ऊपर बात करने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि भारत के विदेश मंत्रालय के लिए काटो तो खून नहीं, इधर कुआं उधर खाई। क्योंकि इसकी स्वीकृति या इसकी एक्नॉलेजमेंट एंथनी एल्बनीज ने की है, जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, कि हाँ, ये सच है कि इंडिया के 2 जासूसों को, जो रॉ के एजेंट थे, इंडियन एम्बेसी कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में थे, उनको 2020 में हमने निष्कासित किया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर जासूसी करने के लिए। और अब ये मुद्दा निजी तौर पर क्वाड के अंदर उठाया जाएगा। ये बात सही है। तो इंडिया के लिए, इंडिया डिनाई तो कर नहीं सकता उस पर। इंडिया इस हालत में नहीं होगा कि उसको डिनाई करे, क्योंकि जब उनको निष्कासित किया गया है तो निष्कासित करने का पूरा प्रोसीजर होता है। उस पूरे अंतर्राष्ट्रीय प्रोसीजर को ऑस्ट्रेलिया ने फॉलो किया था और 2 भारतीय जासूसों को वहां से निष्कासित किया था। तो ये थी खबर आज की। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।